बिल्कुल सही बात है कि देखिए हजारों लोग वहाँ थे, लेकिन एक भी सुरक्षा में कोई जवान वहाँ तैनात थे? कोई सीसी कैमरा लगा था? जितने भी आपके पास मीडिया में जो आ रहा है, वो वहाँ के जो बचे हुए लोग हैं, वो अपना वीडियो शूट करके खुद बना के जो अपलोड किए हैं, वही आप चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में वही चल रहा है। इसका मतलब वहां सीसी कैमरा भी नहीं था, सरकार की ओर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप जो सुरक्षा के दावा जो कर रहे हैं वो खोखले साबित हुए। आपने कहा था कि नोटबंदी होगा तो आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। 5 साल बीत गए। फिर आपने कहा कि 370 हटा दो, वो भी हट गया। लेकिन आतंकी हमला ये सबसे बड़ा हमला है जो आम नागरिक मारे गए। इसके पहले तो जवान शहीद होते थे, लेकिन अभी मतलब इतना फुर्सत उनको रहा है, मतलब आपकी सुरक्षा उनको इतना मालूम था कि हाँ कोई सुरक्षा नहीं है। यदि सुरक्षा की उनकी जानकारी होती तो बम ब्लास्ट करते, गोली चलाते और भाग जाते। उनको मालूम था कि हाँ कोई नहीं है। और इस कारण से धर्म पूछ रहे हैं, लिंग पूछ रहे हैं, महिलाओं को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं। और धर्म क्या, उस मुसलमान भी मारा गया है। और केंद्र की सरकार है, आप बड़े हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। फिर किस बात के आप शासन चला रहे हैं? आप अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और होटल ताज में जब हमला हुआ तो बॉम्बे में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सारी गलती गिना रहे थे। उसका वीडियो देख लीजिए मोदी जी का। और आप कह रहे हैं कि राजनीति न करो। तो आप 26 लोगों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार अमित शाह है कि नहीं है? केंद्र सरकार है कि नहीं है? ये जो हिंदू मरे उसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है।